ऑरेंज लाइन लाहौर के लोगों के लिए तोहफा है। जिस दिन गड्डी चले हमें भी बताएं, हम भी सवारी करेंगे। ऑरेंज ट्रेन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ठेकेदार को मुजव्वज़ा तारीख तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत बुध को दोबारा होगी। ऑरेंज लाइन को मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही। इसके ऊपर गरीब आवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूं भी तो मैं बंद नहीं कर सकता। इंशाल्लाह ताला जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। ऑरेंज लाइन बंद नहीं हो रही, मंसूबा जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान का ऐलान। बड़े शहरों में सॉलिड वेस्ट से एनर्जी बनाने की खुशखबरी सुना दी। कहा, मैंने करप्शन की है तो सजा मिलनी चाहिए। 2015 से तहकीकात हो रही हैं। हुकूमत में ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकम्मल करने की अहलियत नहीं। हमजा शहबाज की तनकीद। कहते हैं सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नैब के लिए टेस्ट केस है। देखेंगे क्या ये नया पाकिस्तान है। सरकारी हेलीकॉप्टर में न्याजी साहब फिरते थे, नैब ने अपना जो है पूछगिछ की। ये वजीर आजम की तौहीन है। नैब के लिए ये चैलेंज है, ये टेस्ट है कि अब इमरान नियाजी के खिलाफ खड़ी होती है कि नहीं होती है। कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। वजीर आजम की हिदायत। इजलास में कारोबारी उमूर पर मुशावरत। वजीर खजाना और सरमायाकारी बोर्ड के सरबराह भी शरीक। फ्लैगशिप रेफरेंस फैसले के खिलाफ नैब की अपील समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 14 जनवरी को समाअत करेगा। वाटर बोर्ड की जमीन पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। नैब ने जफर इकबाल को कराची से गिरफ्तार किया। मुल्जिम ने साथियों के साथ मिलकर 70 करोड़ रुपए की जालसाजी की। कराची और ठट्ठा ड्रग इंस्पेक्टर्स का अनोखा कारनामा। आलमी इदारा सेहत की 22 लाख रुपए से जायद की अद्वियात एक्सपायर हो गईं। ड्रग इंस्पेक्टर्स ने ड्रग टेस्टिंग का जवाज बनाकर अद्वियात को सील कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल्स में मंशियात की फरहमी पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। महकमा तालीम ने तमाम तालीमी इदारों को मरासला अरसाल कर दिया। मंशियात के खिलाफ आगही वॉक और सेमिनार मुनक्किद करने की हिदायत। मेलबर्न में पाकिस्तानी काउंसलेट को मुश्तबा पैकेट मौसूल। एस्बेस्टस केमिकल होने का शुबा। खातून सिफारतकार ने वसूल किया। तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात जारी है। अस्सलाम वालेकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली ऑरेंज लाइन मंसूबे की समाअत से। मंसूबे का काम हर सूरत मुजव्वज़ा तारीखों तक मुकम्मल किया जाए। काम मुकम्मल ना होने पर अदालती हुक्म की अदम तामील समझा जाएगा। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि ऑरेंज ट्रेन लाहौर के लोगों के लिए तोहफा है। जिस दिन गड्डी चलेगी हमें भी बताएं, हम भी गड्ढे की सवारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुजव्वज़ा तारीखों तक हर सूरत काम मुकम्मल किया जाए। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से मुतालिक केस की समाअत में ठेकेदार के वकील नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि मसला यह है कि काम के पैसे नहीं मिलते। चीफ जस्टिस ने कहा कि LDA चेक सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दे और बैंक गारंटी जमा कराकर चेक ले सकते हैं। अदालत ने समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि इस वक्त एक बड़ी खबर और बड़ी समाअत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली ऑरेंज लाइन मंसूबे की समाअत। मंसूबे का काम हर सूरत मुजव्वज़ा तारीखों तक मुकम्मल किया जाए। काम मुकम्मल ना होने पर अदालती हुक्म की अदम तामील समझा जाएगा। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि ऑरेंज ट्रेन लाहौर के लोगों के लिए एक तोहफा है। जिस दिन गड्डी चलेगी हमें भी बताएं, हम भी गड्डी की सवारी करेंगे। ठेकेदार मुजव्वज़ा तारीखों तक हर सूरत काम मुकम्मल करें। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से मुतालिक केस की समाअत में ठेकेदार के वकील नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि मसला यह है कि काम के पैसे नहीं मिलते। चीफ जस्टिस ने कहा LDA चेक सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दे और बैंक गारंटी जमा करा के चेक ले सकते हैं। अदालत ने समाअत बुध तक मुलतवी कर दी है।
आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को मुजव्वज़ा तारीख में मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसी मंसूबे की तफसीलात हम जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे लाहौर से इस वक्त सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद बलोच, बताइएगा मंसूबे पर अब तक कितनी पेशरफ्त हो चुकी है, क्या कितना ये मुकम्मल हो चुका है, कहाँ ये इस वक्त स्टैंड कर रहा है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 2015 में ऑरेंज लाइन ट्रेन का ये मनसूबा चाइना के ताउन से शुरू किया गया था और इब्तदाई तौर पर इसका जो तखमीना है वो कोई 160 अरब रुपए लगाया गया था। उसके बाद इस पर 2015 में काम जब शुरू हुआ तो शुरू से ही ये मनसूबा मुतनाज़ा बन गया, क्योंकि बहुत सारी NGOs ने भी वायवल्ला मचाया और नेशनल हेरिटेज के इदारों ने और बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी इस पर इतराज़ात उठाए कि जहाँ से ये तारीख़ी मकामात के पास से गुजरेगा तो वाइब्रेशन की वजह से इन तारीख़ी मकामात को नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद अदालत ने इसका नोटिस लिया और लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर हुक्म इब्तनाई जारी किया, जिसकी वजह से जहां जहां कोई 12 तारीखी स्पॉट्स थे वहां पर काम रोक दिया गया और ये 22 महीने तक काम रुका रहा। और हुकूमत ने ये शिकवा भी किया कि अदालती हुक्म के बायस वो काम शुरू नहीं कर पा रहे और तहम बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए ये हुक्म इम्तनाई ख़त्म किया और हुकूमत को ये अहकामात दिए कि इस मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उसके बाद गुज़श्ता हुकूमत ने इस पर काम तेज़ी से शुरू किया और इसके लिए ट्रेनें भी चाइना से मंगवा ली गई थी और ये मनसूबा जो है 26 स्टेशन पर मुश्तमिल है और इसका जो डिस्टेंस है वो अली टाउन से शुरू होता है और गुजरपुरा के पास ख़त्म होता है और ये 27 किलोमीटर का फासला है और इसका बताया जाता है कि तकरीबन 87% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। ट्रैक जिसका जो ट्रैक है ट्रेन का वो भी बिछाया जा चुका है, बहुत सारे टर्मिनल्स जो हैं वो भी तामीर किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारा काम अभी बाकी है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चुबुर्जी के पास मैं इस वक्त ट्रेन के पास हूँ जहाँ से ये ट्रैक गुजर रहा है। वहाँ पर वेल्डिंग का काम अभी जारी है और बहुत सारे मकामात पर काम हो रहा है, लेकिन ये काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इसे मुकम्मल किया जाए और हुकूमत ने दावा भी किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस मनसूबे को इस साल 30 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से काम सुस्त रवि से हो रहा है और हुकूमत को फंड्स की कमी का भी सामना है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है कि ये मनसूबा बर वक्त मुकम्मल हो सके और ये ताख़ीर का शिकार हो सकता है। और हमें ये मालूम हुआ है कि हुकूमत की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर्स को फंड्स भी जारी नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपनी जो लेबर है उसको अदायगियाँ नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये काम सुस्त रवि का शिकार है। और आज एक हुकूमती वजीर ने यह कहा है कि इस मनसूबे पर 300 अरब रुपए की लागत आ चुकी है, इसलिए अगर वो चाहें भी तो इसको बंद नहीं कर सकते, लिहाजा इसे 30 जुलाई तक उन्होंने ये तवक्को जाहिर किया है कि मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन काम की रफ्तार को देखते हुए और जिस तरह से फाइनेंस की कमी का शिकार हुकूमत नजर आती है और कॉन्ट्रैक्टर्स को अभी तक अदायगियां भी नहीं कर पाई, तो इससे का शिकार है। जाहिर है कि उसमें कैपेसिटी कंस्ट्रेंट के साथ साथ जो फाइनेंशियल क्रंच है वो भी सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को मुजव्वज़ा तारीख तक मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। ये मंसूबा इस वक्त कहां खड़ा है, कितना तकमील हो चुका है और कितने इसमें अब वक्त रहता है, हमें अपडेट कर रहे थे सईद बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद आपको बताएं कि पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं ऑरेंज लाइन बंद नहीं हो रही, अलबत्ता ऑरेंज लाइन पर खसारा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ नैब तहकीकात कर रहा है, अगर करप्शन की है तो सजा मिलनी चाहिए। ऑरेंज लाइन को मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता दूं, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रही। इसके ऊपर गरीब सूबे का गरीब अवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूं भी तो मैं बंद नहीं कर सकता। ये चलाई जाएगी, अलबत्ता उसके खसारे को कम करने के लिए मैं उसको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूं। उसके जितने स्टेशन हैं उनको कमर्शलाइज करना चाह रहा हूं ताकि वहां से कोई ना कोई पैसा तो जनरेट हो। इंशाल्लाह ताला जून जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। मेरे खिलाफ 2015 से इंक्वायरी चल रही है। ऐसा कौन सा मैंने तीर मारा है कि 4 साल में मेरे खिलाफ इंक्वायरी नहीं पता लग सकी। अगर मैंने बेज़ाब्तगी की है, अगर मैंने करप्शन की है, मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तक खोज ही नहीं लगाई जा सकी। आज तक मीडिया ट्रायल में हूँ,
अगर अलीम खान कसूरवार है तो फिर नैब को डिक्लेयर करना चाहिए। दूसरी जानिब हमजा शहबाज कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत में ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकम्मल करने की अहलियत नहीं, सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नैब के लिए टेस्ट केस है। उन्होंने पूछा, जनूबी पंजाब सूबे का ऐलान कहां गया? काबीना का काम सिर्फ झूठ बोलना है। नैब के लिए ये चैलेंज है, ये टेस्ट है कि अब इमरान नियाजी के खिलाफ खड़ी होती है कि नहीं होती है। जो हेलीकॉप्टर केस है उसको लेके आए। साउथ पंजाब के सूबा बनाने में ऑपोजिशन आपकी गैर मशरूत हिमायत करती है। आपको साफ सूख गया है, कहाँ गया वो इमरान नियाजी का वादा? आज साउथ पंजाब के लोग आपकी तरफ देखते हैं। अब किस बात की देरी है? आओ साउथ पंजाब का सूबा बनाएं। हमने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। आज फिर पाकिस्तानी कौम सर्दी के मौसम में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ऑरेंज लाइन का मंसूबा सामने खड़ा है। आपके अंदर इतनी अहलियत नहीं कि आप उनको मुकम्मल कर सके। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने नैब अफसरान के निजी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी है। नैब अफसरान सिर्फ उम्रे की अदायगी के लिए जा सकते हैं। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। बैरून मुल्क रुखसत के हवाले से इजाजत जो है उसकी मंजूरी मुजव्विजा अथॉरिटी से लेनी होगी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने नैब अफसरान के निजी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। मजीद तफसीलात आयशा नाज से जानेंगे। जी अपडेट कीजिएगा आयशा। जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब में जो नैब के अफसरान हैं और डीजीज हैं उन तमाम के निजी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी है। सिवाय उम्रे के वो कोई भी निजी दौरे पर नहीं जा सकते। और चेयरमैन नैब की तरफ से तमाम डीजीज को और तमाम नैब अफसरान को खतूत भी अरसाल कर दिए गए हैं। नैब के मुताबिक बैरून मुल्क रुखसत के लिए मुतल्लिका अथॉरिटी की इजाजत लेना जरूरी होगी और कोई भी नैब का अफसर अगर खिलाफ वर्जी करेगा तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया शनाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नए साल पर सिंध हुकूमत का है बड़ा इम्तिहान। सूबे में है गैस का बहरान और बिजली की लोड शेडिंग और महंगाई का तूफान। इन तमाम मसाइल का जिम्मेदार कौन है? सूबाई असेंबली अरकान ने विफाक पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जान छुड़ा ली है। आज न्यूज के नुमाइंदे खावर हुसैन ने अरकान सिंध असेंबली से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। साल 2019 का सिंध असेंबली का ये पहला इजलास आज होने जा रहा है। इस हवाले से अरकान असेंबली से जानते हैं कि गैस का बहरान, बिजली की लोड शेडिंग और महंगाई का एक तूफान दोबारा से सर उठा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये आप सबको इल्म है कि इसका जिम्मेदार कौन है। ये जो नए ना तजुर्बेकार जो गवर्नमेंट आई है वफाकी, ये उनकी पॉलिसीज़ की वजह से हुई। ये तहरीक इंसाफ की तब्दीली है जो कि उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से चूरन मंजन के तौर पे पाकिस्तान की आवाम को बेचने की कोशिश की थी और जैसे तैसे करके उनको 25 जुलाई को वोट मिल गए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने उस वोट के साथ वफा नहीं किया। मैं चाहता हूँ इस हुकूमत को, इतना जुल्म हो रहा है, जो नए पाकिस्तान की बात करने वाले जो बात कर रहे हैं, आज वो देखो हम हर इंसान बागी हो गया है। जो इसको पहले बंदा लाइक करता था वो डिसलाइक कर रहा है। पहली हुकूमत जो करती धरती थी, जो सभी मसला छोड़ गई है। गैस का मसला भी उस टाइम में था और महंगाई का भी उसमें था, रिश्वत का भी उसमें था। इस वक्त तो इसको हमने ही ख़त्म करना है। अल्टीमेटली इस 5 महीने के अंदर हम समझ सकते हैं कि सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। पुराना ये हमारे जहेज चला रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कल हमने गैस के ऊपर तो एक्शन लिया है। इंशाल्लाह दोनों MDs को फारिग कर रहे हैं। वो जो रिपोर्ट आई है सामने, मतलब जज़ा और सज़ा है मौजूद। अल्लाह करेगा ये परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और हम जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं। इंशाल्लाह इसको हल करा के देंगे। पीपल्स पार्टी समझती है कि इन तमाम मसाइल की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत है, जबकि तहरीक इंसाफ के अरकान भी कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है और वो जल्द इस मसले पर काबू पा लेंगे। खावर हुसैन, आज न्यूज़,